आ जाइए जल्दी, कमेंट करते रहिए जी। करें क्लास स्टार्ट? आ जाइए जल्दी, 2 मिनट का टाइम और दे रहा हूं, जल्दी आ जाइए क्लास में। आ जाइए जी। देखिए लास्ट क्लास के अंदर हम कर रहे थे डिफरेंस मेथड, एचसीएफ और एलसीएम हम कर रहे थे, उसके अंदर हम कर रहे थे एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, इसके अंदर हम एचसीएफ का कर रहे थे थर्ड मेथड, जो कि क्या था जी? डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड में हमने क्या सीखा था कि दो नंबर का जब हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, या तो वो एचसीएफ होगा या उस डिफरेंस के जो फैक्टर है वो एचसीएफ होगा। क्लियर है? उससे रिलेटेड हमने प्रॉब्लम्स भी की थी। अब उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जो भी प्रॉब्लम आएगी वो मैक्सिमम आपकी जो आएगी वो स्टेटमेंट की फॉर्म में आएगी। क्लियर है? लिखिए जी फर्स्ट प्रॉब्लम। देर आर थ्री प्राइम नंबर, लिखिए जी। देयर आर थ्री प्राइम नंबर, देयर आर थ्री प्राइम नंबर, the product of first two number is, the product of the product of first two number is 1891, and product of last two number and product of last two number is 7991। ठीक है जी। पहले दो नंबर का प्रोडक्ट कितना है? 1891, और लास्ट का कितना है जी? 7991। फाइंड ऑल द नंबर, फाइंड all the number, find all the number. Options are 20, 30, 132, second 62, 25, 131,
थर्ड है जी 61 31 61 31 131 एंड लास्ट वन इज 31 61 131। ये है जी, एक बार ट्राई कीजिए, मैं देख लेता हूँ एक बार ना क्या दिक्कत आ रही है, मैं ऐप में देख लेता हूँ क्लासेस चल रही है ढंग से नहीं। देख रहा हूँ जी क्या दिक्कत आ रही है, कीजिए इसे ट्राई कीजिए। हेलो। करें, हुआ किसी का या? डी बिल्कुल सही है चंचल, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हरदीप सिंह बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जी। काजल गलत आ रहा है, मानस बिल्कुल सही है। देख लीजिए, देखिए यहाँ पे सबसे पहले किन किन पॉइंट्स को आपने समझना है। पहले तो इसने बोला है जी प्राइम नंबर, ठीक है। तो हमने पढ़ा है प्राइम नंबर के जब भी हम फैक्टर बनाएंगे तो प्राइम नंबर का फैक्टर कौन बनेगा, या तो एक बनेगा या नंबर इटसेल्फ बनेगा, या तो एक बनेगा नंबर इटसेल्फ बनेगा। तो यहां से क्लियर है कि आपके पास जो है यहाँ पर जो भी आपका फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, वो नंबर खुद ही एक नंबर फैक्टर बनेगा। क्लियर है। तो इसको समझने के लिए देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, इसने क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ पहला इंटू दूसरा। यार बताना है मार्कर दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, ये मार्कर दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है। प्रिंस बट बिल्कुल सही है, इंद्रप्रीत गलत आ रहा है, प्रिंस सही आ रहा है, ब्रिंदर पाल गलत आ रहा है। 1 into 2 का प्रोडक्ट कितना दिया है जी, 1891 दिया है। बताना जी आपको ये दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, क्लियर है। और सेकंड इंटू थर्ड का कितना बोला है जी, सेकंड इंटू थर्ड कितना बोला है जी, इज इक्वल टू 7991। विजिबल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज कर देता हूं। चेंज कर दिया जी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला जी मैंने यहां पे, कि प्रोडक्ट दिया है पहला इंटू दूसरा, कितना दिया है जी 1891। दूसरा क्या दिया है जी सेकंड इंटू तीसरा, कितना दिया जी 7991। यहां पर आप देखोगे तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में जो है वो एक नंबर कॉमन है, जो कि क्या होगा, सेकंड होगा। सेकंड दोनों में कॉमन है तो मैं बोल सकता हूं जो सेकंड नंबर होगा वही उसका एचसीएफ होगा। क्यों, क्योंकि सेकंड नंबर दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। आया समझ में, क्लियर है। इट मींस जो इसका एचसीएफ होगा वही क्या होगा, इसका सेकंड नंबर होगा। अब यहां पे आपको दो नंबर गिवन दिया है, दो नंबर क्या गिवन दिया है जी, 1891 गिवन दिया है और 7991 गिवन दिया है। और एक बात मेरी आप समझ लीजिए, देखिए यहां पर उसने कहीं नहीं बोला कि डिफरेंस मेथड से करना है। तो अगर आपको किसी और मेथड से इसके जो है वो फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं तो कर लीजिए। मतलब कि अगर आपने डिवाइड करके करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, आप उससे भी कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसका अगर मैं डिफरेंस फाइंड आउट करूंगा कितना आएगा जी, 6100 आएगा।
अब 6100 के जब मैं फैक्टर बनाऊंगा तो मैं बना सकता हूं जी 61 इंटू 100। आया समझ में? और 61 क्या आ जाएगा, कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा जी, HCF कितना आ जाएगा जी 61। और मैंने आपको बताया HCF क्या होगा जी, 1 इंटू 61 इज इक्वल टू दिस वन। तो पहली टर्म किसकी इक्वल आ जाएगी जी, डिवाइड बाय द 61। आया समझ में? ये देखिए जी कितना होगा जी, 60 और 3 कितना हो जाएगा जी, 180 हो जाएगा, मतलब कि 183 हो जाएगा। 6 बच गया तो ये कितना आ गया जी, पहली टर्म कितनी आ गई जी 31। दूसरी कितनी है जी 61। यहीं से पहले देखिए क्या कहीं पर पहली टर्म 31 है, यस है। दूसरी 61 है, यहाँ है। तो तीसरा आपको निकालने की कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा जी, डी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है इतना? हाँ बच्चे, फर्स्ट प्रॉब्लम है ये, कुलदीप फर्स्ट प्रॉब्लम चल रही है। तो देखिए थर्ड कैसे फाइंड आउट करना है, थर्ड आप यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे एग्जाम में आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर यहीं से ही आ जाएगा। तो थर्ड आपके पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 7991 डिवाइड बाय द 61, जो कि आपके पास कितना आ जाएगा जी 131। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आया समझ में, नहीं आया? बताइए, जल्दी बताइए जी। जल्दी बताइए, क्लियर और नहीं? वरिंदर पाल, क्लियर नहीं हुआ बच्चे, जल्दी बताओ। करें नेक्स्ट? अब आ जाइए जी, देख लेते हैं नेक्स्ट। देखिए अभी तक हमने जो लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा है उसके अंदर हमने किया था कि आपने बाय द डिवीजन आपने जो HCF कैसे फाइंड आउट करना है, क्लियर है। लेकिन अगर आपको याद होगा वहां पे हमने सिर्फ सीखा है किसके, विद रिस्पेक्ट टू टू नंबर्स। अगर कहीं 3 नंबर का केस आ जाएगा तो उस केस में लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे अप्लाई करना है उसको देख लीजिए। और नेक्स्ट जो मैं टॉपिक करवाने जा रहा हूं वो भी इसी पे ही बेस्ड होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर मेरे पास 3 नंबर है, मान लीजिए कि मेरे पास नंबर कितने हैं जी, 72 है, 90 है और 124 है, क्लियर है। इसको मैंने सॉल्व करना है जी किससे, इसको अगर मुझे सॉल्व करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो मैं कैसे करूंगा उसको समझ लीजिए। 90, 72, 172, 18, 72, आया समझ में? तो ये आपके पास कितना आ जाएगा जी, ठीक है। अब आपने क्या याद रखना है, यहां पर जो आपके पास, यहां पर जो आपके पास लास्ट टर्म होगी जिससे आपने डिवाइड किया होगा, 124 को उसी से ही डिवाइड करना है। 124 को उसी से ही क्या करना है जी, डिवाइड करना है। आया समझ में या नहीं आया, जल्दी बताइए। समझ में आया या नहीं आया? लास्ट टर्म को उसी से ही डिवाइड कर देना है। तो मतलब क्या होगा, 6108, तो कितना आएगा जी आपके पास 16।
18, 1, 16, 2। तो मतलब कि इन तीनों का जो HCF आएगा वो कितना आएगा जी, इज इक्वल टू 2 HCF आ जाएगा। क्लियर है? लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपने कुछ इस तरह से सॉल्व करना है। अब अगर मैं बात करता हूं जी, मुझे बताइए कि फैक्टर मेथड से आप कैसे करोगे, तो आप क्या बोलोगे? सर फैक्टर मेथड से जब हम करेंगे तो हम सिंपली क्या लिख देंगे, 72, 2 36, 2 18, 2 9, 3 3 3 1। मतलब कि फर्स्ट वाले को सॉल्व करके कितना आया जी, 2 रेस टू पावर 3 इंटू 3 रेस टू पावर 2, ये आया। सेकंड क्या लिखोगे जी, 90, तो क्या आ जाएगा जी, 2 45, 3 15, 3 5 5 1, जो कितना आ गया जी, 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। आया समझ में? थर्ड में कितना है जी आपके पास, 124, 124 करोगे कितना आ जाएगा जी, 62। दो आ गए 31, कितना आ गया जी, 2 का स्क्वायर इंटू 31। अब तीनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 3 इसमें भी है इसमें नहीं है, तो मतलब 3 तो आप कभी भी कंसीडर नहीं कर सकते हो। 5 किसी में भी नहीं है, 5 भी नहीं कंसीडर कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए जी, दो जो है तीनों में है, लेकिन दो की ऐसी कौन सी पावर है जो तीनों में प्रेजेंट है, तो वो आपके पास कितना आ जाएगी जी, 2। मतलब कि इससे भी आपका HCF कितना आ गया जी, इज इक्वल टू 2। बताओ जी, इतना समझ में आया है नहीं आया, जल्दी बताइए, इतना समझ में आया है नहीं आया? अब यहां पर देख लीजिए, थर्ड मेरे पास कौन सा है जी, थर्ड मेरे पास है जी डिफरेंस मेथड। थर्ड मेरे पास क्या है, डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड के अंदर मैं क्या देखता हूं, इन दोनों का डिफरेंस देखता हूं। मतलब कि क्या, पहले इन दोनों में डिफरेंस देखूंगा, फिर इन दोनों में देखूंगा। इन दोनों का डिफरेंस देखता हूं, 18 आया और यहाँ पे कितना आया जी आपके पास, 34 आया। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, या तो जो लीस्ट डिफरेंस होगा वो उसका HCF होगा, या इनके फैक्टर इसके HCF होंगे। तो बताइए, 18 से 72 कट हो जाएगा, फैक्टर हो सकता है। 90 हो जाएगा, फैक्टर हो सकता है, लेकिन 124 नहीं होगा। इट मीन जो 18 है वो कि आपके पास, ठीक है, तो यहां पे आपके पास क्या आ सकता है, 18 तो नहीं होगा, तो 18 के आप क्या कीजिए, फैक्टर बनाइए। 18 के फैक्टर क्या होंगे, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, ना 4 से जाएगा, 6 इंटू 3। ठीक है, ये क्या होंगे जी, इसके वेरियस क्या हो जाएंगे जी, पैरामीटर हो जाएंगे। वन हमने कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। 124 जो है 3 से जाएगा नहीं, ठीक है, 3 से नहीं जाएगा तो वो आपका 6 से भी नहीं जाएगा, तो आपका बच्चा क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, 9 से भी नहीं जाएगा तो ये हो जाएगा। बताओ, तीनों से सोल्व कर सकते हो आप? जल्दी बताओ। सिमरनजीत, आगे डिफरेंस लेके हो जाएगा 26 के फैक्टर 2 इंटू 1। 26 कौन सा है जी, 26 कहां पर है? सिमरनजीत 26 कहां पर है? बताओ जल्दी, समझ में आया नहीं आया? 8 एंड 34, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी। डिफरेंस मेथड में 18 के फैक्टर वाला पॉइंट, देखिए 18 के फैक्टर क्या बनेंगे, 1 इंटू 18 बनेगा, 2 इंटू 9 बनेगा, 3 इंटू 6 बनेगा, 6 इंटू 3 बनेगा, और 9 इंटू 2 बनेगा। यही फैक्टर बनेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं बनेंगे। और क्या बनेगा जी, 18 इंटू 1 बनेगा, इससे ज्यादा तो नहीं बनेंगे। और देखो 18 से ये तीनों तो नहीं डिवाइड होते, अगर होते होते तो आपने यही फैक्टर बना लेने थे, तो ये भी नहीं होगा।
9 से भी ये तीनों नहीं डिवाइड हो रहे तो 9 भी नहीं होगा, तो मेरे पास कहीं क्या बचेगा जी, दो, दो ही बचेगा। बच्चे नहीं रोहित, अब बफरिंग नहीं हो रही है। ठीक है, अब समझिए जी, ये पॉइंट मैंने आपको लिखवाया क्यों, नोट कर लिया? बच्चे जल्दी बताइए, नोट किया या नहीं किया? नोट कर लिया? अब ये मेथड लिखवाने का कारण क्या है, उस कारण को समझिए। इस मेथड को लिखवाने का कारण क्या है, उस कारण को समझिए। देखिए, इसको लिखवाने का कारण क्या है, इस पॉइंट को समझिए। मैंने यहां पे तीन नंबर लिखे थे, 72, 90 और 124। ध्यान से समझना यार, इन दोनों का डिफरेंस क्या था, 18, और इन दोनों का डिफरेंस क्या था, 34। यही था। अब इसके जो डिफरेंस है, मैं इन टर्म्स को डिवाइड करता हूं ना, तो हमेशा जो रिमाइंडर है वो सेम ही आता है। इसके डिफरेंस से अगर मैं इन टर्म्स को डिवाइड करता हूं ना, तो रिमाइंडर हमेशा सेम ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैं 72 को 18 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, जल्दी बताइए। 72 को मैं 18 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। 90 को मैं 18 से डिवाइड करता हूं, रिमाइंडर कितना होगा, 0 आएगा। 34, 90 को मैं 34 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 22 आएगा। अगर 124 को मैं 34 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर मेरे पास कितना आएगा, 22 आएगा। तो समझे, किन्हीं भी दो नंबर्स के डिफरेंस को, किन्हीं भी दो नंबर के अगर डिफरेंस को हम उन टर्म से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर दोनों जगह हमेशा क्या आता है, सेम आता है। इस पॉइंट को समझे या नहीं समझे, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए जी, इस पॉइंट को आप लोग समझे या नहीं समझे? इन दो टर्म्स को जब भी आप उसके डिफरेंस से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस 18 था, तो इन दोनों का रिमाइंडर भी सेम आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस 34 था, तो इनका रिमाइंडर भी दोनों जगह क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। जल्दी बताइए, ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बताइए। जल्दी बताओ यार, रिप्लाई कीजिए जल्दी। ठीक है, अगर क्लियर है तो मुझे ये बताइए कि अगर मैं 20 और 29 लिखता हूं, अगर 20 और मैं 29 लिखता हूं, तो कौन सी हाईएस्ट टर्म होगी जिसको डिवाइड करने के बाद इनका जो रिमाइंडर है वो सेम आएगा, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। अगर मैं यहां पर, बिल्कुल जी, मैं आपको एक प्रॉब्लम दूंगा, उसमें सब कुछ लिखा होगा, क्लियर है। अभी उस प्रॉब्लम को समझाने से पहले मैं आपको सिंपल एक स्टेटमेंट में तीन नंबर की फॉर्म में समझा रहा हूं कि आपको यहां से कंसेप्ट जो है समझ में आ जाए। मुझे बताइए, ये आपके पास क्या है, 20 और 29 आपके पास दो नंबर है, इसकी कौन सी हाईएस्ट टर्म होगी, इसका कौन सा ऐसा हाईएस्ट नंबर होगा जब मैं उससे इनको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरे पास क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। आप में से मैक्सिमम का आंसर आया है 9, तो 9 से अगर मैं चेक करता हूं इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 9 आया समझ में। 9 से किया तो रिमाइंडर कितना आया, 2। 9 से किया तो रिमाइंडर कितना आया, 2। तो मतलब कि वो नंबर कौन सा होगा जी, उन दोनों के बीच का डिफरेंस ही होगा और कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है, जल्दी बताइए। ठीक है, अब मैं करवा क्यों रहा हूं, आप सिर्फ 5 मिनट रुकिए, आपको सारी टर्म जो है क्लियर हो जाएगी। अब मुझे सिंपल बताइए, अगर मैं लिखता हूं जी 100 और 130, बिल्कुल सही है करण गोयल। बच्चे देख लीजिए, समझ लीजिए, एक पॉइंट और है, मैं अभी इसी में ऐड करवा देता हूं। अब में से ना कुछ एक स्टूडेंट ने आंसर दिया है 3, तो क्या 3 वो नंबर हो सकता है?
हमेशा याद रखिए डिफरेंस। और अगर मैं इस डिफरेंस के फैक्टर बनाता हूं तो क्या बनेगा, 1 इंटू 9 बनेगा, 3 इंटू 3 बनेगा, है ना। तो यहां पे देखिए एक तो मैंने कंसीडर नहीं करना है। अगर आप 3 से भी इन टर्म्स को डिवाइड करते हैं ना, तो 3 इंटू 6 18, रिमाइंडर बचा 2। 3 इंटू 8 कितना आ जाए, सॉरी 9 कितना आ गया 27, रिमाइंडर कितना बचा 2। तो डिफरेंस भी होगा और डिफरेंस का फैक्टर भी जो है वो रिमाइंडर क्या देगा, सेम देगा। ये पॉइंट समझे या नहीं समझे? क्यों? क्योंकि आप में से कईयों ने आंसर दिया है मेरे पास इज इक्वल टू, आंसर दिया आपने इज इक्वल टू 3, वो आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसने यहाँ पे हाईएस्ट पूछा है, हाईएस्ट पूछा होगा तो वो नंबर क्या आएगा, 9 आएगा, 3 नहीं आएगा। क्लियर है? क्लियर है, बताइए क्या होगा इस टर्म में, क्या आएगा, क्या आएगा इसमें, कौन सा हाईएस्ट नंबर आएगा, कौन सा हाईएस्ट नंबर आएगा? कौन सा हाईएस्ट नंबर आएगा? 10 आएगा। बच्चे कैसे 10 आएगा? यहां पे देखिए जी, मैंने 100 और 130 बोला तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 30 आ रहा है ना यार। इसको करूंगा तो कितना आ रहा है, रिमाइंडर 10 आ रहा है। इसको करूंगा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो आंसर जो होगा वो आपका 30 होगा, ना कि 10 होगा। सर अगर हाईएस्ट मेंशन नहीं है तो फैक्टर आंसर कंसीडर होगा, एंड डिफरेंस भी। बिल्कुल बच्चे देखिए, अगर तो ना हाईएस्ट ऑप्शन में नहीं है तो ऑब्वियस है उसने कोई फैक्टर ही ऑप्शन में दिया होगा। अब मैं आपको प्रॉब्लम करवाऊंगा, उससे क्लियर हो जाएगा। अगर हाईएस्ट नंबर ऑप्शन में नहीं है तो यार वो सिंपल सी बात है, अगर हाईएस्ट नंबर नहीं दिया है तो ऑप्शन के अंदर क्या दिया होगा, उसके फैक्टर ही दिए होंगे। कुछ अगर क्लियर है या नहीं क्लियर है? अगर हाईएस्ट नंबर नहीं दिया होगा तो कहीं ना कहीं उसके फैक्टर जो है वो ऑप्शन के अंदर गिवन दिए होंगे। क्लियर है? अब आ जाते हैं एग्जाम के अंदर इन प्रॉब्लम्स को पूछा कैसे आता है। करूं आगे कंटिन्यू? ठीक है। रिमाइंडर सेम होगा या तो डिफरेंस होगा या डिफरेंस के फैक्टर होंगे। उसके फैक्टर से भी आप डिवाइड करके देख लोगे तो आपको एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जहां पे आपको डिफरेंस क्या मिलेगा जी, सेम ही मिलेगा। समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताओ। करें आगे? देखिए अब एग्जाम में किस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है। हो गया जी? लिखिए अब, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which when divided to, which when divided to give same remainder, give same remainder. Options are 39, B 185, कीजिए जल्दी, 33 एंड D इज अ 32। क्या होगा? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच when डिवाइडेड टू 211 एंड 396 गिव सेम रिमाइंडर। क्या होगा? बताइए जी, सबका आंसर आ गया, सबका आंसर आ चुका है बी ऑप्शन। बी में किसी को कोई डाउट? कुछ नहीं किया आपने, क्या किया है जी, 211 है
इन दोनों का आपने डिफरेंस ले लिया तो कितना आ गया जी 185, और 185 क्या है ऑप्शन में है। क्लियर है इतना? और 185 का कोई भी जो फैक्टर है वो ऑप्शन में नहीं है। अगर किसी को लगेगा इसका कोई फैक्टर है तो वो भी आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी फैक्टर ऑप्शन में नहीं है, तो ऐसा वो नहीं देगा कि नंबर भी दे दिया और जो है वो फैक्टर भी दे दिया, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? कैसे? जैसे कि अगला ऑप्शन क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट, find the largest number, find the largest number of two digit, of two digit, of two digit, which upon divided to, which upon divided to 211 एंड 396, 396 गिव्स। तो ना ये मैक्सिमम प्रॉब्लम ना ऑप्शन से ही लगेंगी, क्योंकि आपको नहीं पता है उसने फैक्टर पूछा होगा या डिफरेंस पूछा होगा। गिव सेम रिमाइंडर। ऑप्शंस आर 39, 37, 39, 37, 33, 33 एंड 32। बताइए जी कौन सा ऑप्शन सही होगा? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट विच अपॉन डिवाइडेड बाय 211 एंड दिस वन गिव्स द। हाँ जी बताइए क्या होगा? बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। क्यों? क्योंकि 180 का एक फैक्टर क्या आएगा जी, 5 इंटू 37 भी आएगा और 37 इंटू 5 भी आएगा। आया समझ में? और जो 37 है उससे जो है दोनों के नंबर क्या हो जाएंगे जी, सेम रिमाइंडर ही देंगे। ठीक है? अब ये तो मैंने बता दिया जी 2 नंबर के केस में। अब जब 3 नंबर का केस आएगा तब कैसे करना है? सबको समझ में आ गया नहीं आ गया, जल्दी बताइए। सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो है ये जो आपके पास एचसीएफ है वो खत्म ही होने वाला है हमारा। क्या पूछे जी? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड टू। क्या बोला जी इसने? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड टू, विच व्हेन डिवाइडेड टू 410, 751, 1030 gives same remainder, gives same remainder. Find the greatest number which when divided to 410, 751, 1030 gives the same remainder. Options are 31, 32, 33 एंड 35। इसको समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए। देखिए जब भी 3 का केस आएगा तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है जी, तीनों नंबर को लिख लेना है जी, 410, 751 और, ठीक है।
इनका अगर मैं डिफरेंस फाइंड आउट करता हूं तो ये डिफरेंस आपके यहाँ कितना आ रहा है जी? 341 आ रहा है। और ये डिफरेंस आपके यहाँ कितना आ रहा है जी? 279 आ रहा है। क्लियर है? अब आपने क्या करना है, गिव्स द सेम रिमाइंडर, गिव्स द सेम रिमाइंडर। उसके लिए आपने क्या करना है, इसका भी आपने डिफरेंस ले लेना है। इसका डिफरेंस आपके पास कितना आ रहा है जी? 62। क्या 62 ऑप्शन में है? नहीं है। क्या 62 का कोई फैक्टर ऑप्शन है? तो आप क्या बोलोगे सर? 1 इंटू 62। और क्या आ जाएगा जी? 2 इंटू 31। क्या 2 ऑप्शन में नहीं है? 31 है। तो 31 इंटू 2 भी क्या होगा? आपका एक आंसर हो सकता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। आया समझ में? नहीं आया? बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। डिफरेंस गिव्स द रिमाइंडर, मैं यहां पे लिखवा देता हूं। फॉर थ्री नंबर डिफरेंस ऑफ डिफरेंस गिव्स द रिमाइंडर, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस गिव्स द रिमाइंडर। आया समझ में या नहीं आया? जल्दी बताइए। जल्दी बताओ यार। ठीक है, ये इसकी एक टाइप है, एक टाइप और कर लेते हैं अभी। जल्दी से एक और रिप्लाई कर दीजिए और नोट कर लीजिए। बिल्कुल कुलदीप सिंह, बिल्कुल होगा। इनके फैक्टर होंगे, बिल्कुल हो सकते हैं इसके फैक्टर। बिल्कुल सही है कुलदीप सिंह। करें आगे। अब देख लीजिए नेक्स्ट इन प्रॉब्लम्स को किस तरह से पूछा जा सकता है। उसने बोला है फाइंड द हाईएस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड टू, फाइंड द हाईएस्ट नंबर, फाइंड द हाईएस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड टू, विच व्हेन डिवाइडेड टू 25 एंड 35, 25 एंड 35 gives remainder, gives remainder 5 and 3. Find the highest number which when divided to 25 and 35 gives the remainder 5 and 3. कौन सा नंबर होगा? वरिंदर पाल गलत आ रहा है। कीजिए ट्राई, मैं करवाता हूं एक और, आप ट्राई कीजिए कि क्या हो सकता है। गलत आ रहा है। करण को गलत है। सिमरनजीत बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जी, आंसर आ चुका है। अब इसने क्या बोले, इसने दे रखा है कि रिमाइंडर कितना है। तो इतना आपको समझ आएगा, 25 में से अगर 5 गए तो 20 बचा। और 35 में से अगर 3 गए तो कितना बचा जी? 32 बचा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये नंबर होंगे जो कि क्या हो रहे हैं जी? डिवाइड हो रहे हैं, तभी तो रिमाइंडर बचेगा ना। क्लियर है? तो 20 और 32 का अगर मैं डिफरेंस देखता हूं तो कितना होगा जी? 12। तो क्या 12 से डिवाइड करके मेरे पास 5 और 3 बच सकता है? नहीं बचेगा। मैं 12 के फैक्टर बनाता हूं तो 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, 6 इंटू 2 और 12 इंटू 1, वो ऊपर आ जाएगा। अब मैं देखता हूं, अगर यहां पे आप उठाइए जी 4, अगर आप 4 उठाते हो तो देखिए जी आपका नंबर कितना है जी? 25।
आपके पास नंबर कितना है जी? 25। ठीक है, तो यहां पर देखिए 25 से मैं 4 को अगर डिवाइड करता हूं तो क्या कोई ऐसी कंडीशन है कि 5 रिमाइंडर आ सकता है? तो आप बोलोगे सर अगर 4 × 5 20, तो अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो 5 रिमाइंडर आ सकता है। मैं बोला बिल्कुल सही है। 35 का अगर मैं देखता हूं डिवाइड बाय 4, तो 8 4 जो 32, रिमाइंडर कितना आ गया जी आपके पास? 3। तो 4 एक ऐसा नंबर है जिससे कि आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा जी? 5 और 3 आ जाएगा। जल्दी से बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बताइए पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बट सर मैक्सिमम डिविजिबल नंबर इज 6। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे इसमें बोल रहे हैं मैक्सिमम डिविजिबल नंबर इज 6 फॉर 25/4। बच्चे देखिए अगर मैं इससे करता हूं ना, 25 डिवाइड बाय 6 से करता हूं, तो 6 से डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर इसका 5 आएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि आपको इन फैक्टर्स को भी देखना है। आपको इन फैक्टर्स को देखना है। यहाँ पे उसने ये नहीं बोला कि रिमाइंडर सेम बचेगा, कहीं नहीं उसने बोला है रिमाइंडर सेम बचेगा। यहाँ पे उसने क्या बोला है कि रिमाइंडर 5 और 3 बचना चाहिए। 25 + 4 इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 6। बच्चे कैसे, कैसे आएगा 6? सिमरन कौर जी ये देखिए, 4 × 5 कितना होता है? 20 होता है ना। तो 25 में से अगर 20 गए तो 5 ही तो रिमाइंडर बचा। 5 ही तो क्या बचा? रिमाइंडर बचे। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन नंबर्स को डिवाइड किया है सिर्फ, 20 और 32 को। क्या 4 से 20 बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। क्या 4 से 32 बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। क्यों? क्योंकि मेरा आंसर जो है वो यहां पर आ जाए, 6 नहीं होगा सर वो। 5 रिमाइंडर कैसे आएगा? 5 रिमाइंडर कैसे आएगा बच्चे? देखिए इसने यहाँ पे गिवन दिया है, इसने यहाँ पे गिवन दिया है, इसलिए 5 रिमाइंडर आएगा। आपको जो है यहाँ पे आंसर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग निकालना है। इसने यहाँ पे 5 दिया है, इसलिए आंसर में 5 लेकर आना है। नहीं होगा, नहीं होगा चंचल, नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर 1 आएगा ना चंचल। रिमाइंडर 1 आएगा, 5 तो नहीं आएगा। लेकिन इसने क्या बोला है? रिमाइंडर कितना है जी? 5 और 3 है, इसलिए 6 नहीं आएगा। ऑप्शन में 6 होगा। लेकिन यहां पे इसने, यार अगर आपको डाउट आ रहा है ना कि सर आपको ना 25 को 6 से डिवाइड करना चाहिए, 6 से डिवाइड करके आंसर कितना आ रहा है जी? 1 आ रहा है। तो क्या यहाँ पे रिमाइंडर 1 है? नहीं है, नहीं आ सकता है। तो क्या हो गया अगर ज्यादा है? कुलदीप सिंह तो क्या हो गया ज्यादा है? प्रॉब्लम के अंदर उसने बोला तो है, प्रॉब्लम के अंदर उसने बोला तो है ना। अदरवाइज तो हम 4 को कभी कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास 6 है। 6 भी तो मेरे पास एक कॉमन फैक्टर है। क्लियर है? 6 भी मेरे पास एक कॉमन फैक्टर है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 20 और 32 को 6 से डिवाइड करता हूं तो इसमें भी 2 आ रहा है रिमाइंडर, इसमें भी 2 रिमाइंडर आ रहा है, लेकिन यहां पे रिमाइंडर सेम आ रहा है। लेकिन यहां पे इसने रिमाइंडर सेम नहीं बोला, इस बात को समझिए। ये कब वैलिड होगा? जब रिमाइंडर सेम होगा। क्योंकि हमने क्या बोला है, या तो डिफरेंस से रिमाइंडर सेम आएगा या डिफरेंस के फैक्टर से रिमाइंडर सेम आएगा। यही पढ़ाया था ना मैंने। तो क्या यहाँ पे रिमाइंडर सेम है? भाइयों यहाँ पे रिमाइंडर सेम नहीं है, इसलिए आपने हाईएस्ट फैक्टर को नहीं लेना है, कॉमन फैक्टर को नहीं लेना है। यहाँ पे जो भी ऑप्शन आएगी वो डिपेंड करेगा कि रिमाइंडर क्या बोला है इसने। क्लियर है? ठीक है जी। तो क्लास को मैं यहीं पर ही ओवर कर रहा हूं।
जल्दी से आ जाइए जी, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं। कल की क्लास के अंदर इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं आपको एक और प्रॉब्लम करवा दूंगा जिससे कि आपका इसका डाउट जो है पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। क्लियर है? ठीक है, वो डायरेक्ट मैं एग्जाम की प्रॉब्लम उठाऊंगा, एग्जाम में किस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है। क्लास को मैं ओवर कर रहा हूं यहीं पर ही।